Hello everyone. Today we are going to start a new topic of class 9 science, that is work. Do you know why do we eat food? Mhm. Guess? Yes, you're correct. We eat food to get some energy, to get some power. हम खाना खाते हैं ताकि हमें ताकत मिल सके अपने दैनिक कार्य करने के लिए, लाइक playing, singing, reading, writing, jumping, running, etc. All these activities require energy. So we can say for doing work, energy is required. Let's see some pictures. Here are some pictures in which a boy is writing an exam, a person is pushing a wall, a boy is reading, and parents are carrying their baby. Oh, it seems they all are working hard, isn't it? Writing an exam, reading a book, carrying a load. Well. Scientifically, no work is done in these cases. हम कह ही नहीं सकते कि यहाँ पे कोई कार्य हुआ. क्यों? पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिकली हम कब कहेंगे कि कोई कार्य किया गया. Work is said to be done when a moving object comes to rest. जब कोई चलती हुई चीज अचानक से रुक जाए, या फिर an object at rest starts moving. मतलब कि कोई रुकी हुई वस्तु अचानक से चलने लग जाए. Third point, velocity of an object changes. It means the speed of an object changes. या तो वो तेज से उसकी स्पीड कम हो जाए या उसकी वेलोसिटी ज़्यादा से कम से ज़्यादा हो जाए. शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस. किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होने से भी हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ. नाउ लेट्स सी हाउ फिजिक्स डिफाइंस द वर्क डन. कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन. प्यारे बच्चों, दो कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि कोई भी कार्य किया गया. फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी सम फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर या वस्तु पर कुछ फोर्स अप्लाई होना चाहिए. और सेकंड कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट इन द फोर्स कंडीशन. मतलब जिस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. So we can calculate the work done by a formula, that is multiplying force with displacement. यहाँ इस फॉर्मूले में W जो है it represent the work, F represent the force and S represent the displacement. Now can you guess when is the work done? By pushing a rock? No. By pulling a trolley? Yes. क्योंकि जब आप रॉक पर एक बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है तो कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि फोर्स तो अप्लाई हो रही है लेकिन जो सेकंड कंडीशन है कि वो उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, तो इतनी सी फोर्स से ये रॉक तो हिल ही नहीं रही, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि वर्क डन नहीं हुआ. दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है. ठीक है. और सेकंड कंडीशन में जब वो लड़का ट्रॉली को पुल करता है तो क्योंकि ट्रॉली के नीचे टायर हैं और वो हल्की है तो वो ट्रॉली उसके साथ साथ खिंच जाती है. इसीलिए हम कहते हैं कि वर्क हो गया, वर्क इज डन. ओके, आई कैन गिव यू सम अदर एग्जाम्पल्स लाइक a cyclist is pedaling the cycle. It will be a work done. A man lifting load in upward or downward direction. Then also we can say that work is done. और work done कब नहीं हुआ? If a man is applying a force on a wall. दीवार पर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या दीवार मूव करेगी? नहीं. तो
वर्क डन की दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम कहेंगे वर्क डन नहीं हुआ। और सेकेंड कंडीशन, अ कुली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड स्टैंड्स स्टेशनरी। अगर कुली ने अपने सिर पर कोई हैवी लोड उठा रखा है लेकिन वो सीधा खड़ा है, तो हम क्या कहेंगे कि कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। इट मीन्स वर्क इज नॉट डन। होपफुली आज आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। नाउ you will be able to define when the work is done and when not. Thank you.